बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एप6 ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। दर्जा है अव्वल तासूम, मैं जमात अव्वल की मौलमा हूँ। टेक्स्ट बुक दरसी किताब, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, पहली जमात की दरसी किताब है। सफ़ा नंबर 39 से 41। बाब हमारा है 7वां। सबक है अच्छे बच्चे। आज हम इसकी बुलंद ख़्वानी करेंगे और मश्की सवालात के जवाबात तहरीर करेंगे। दस्तयाब ज़रा हैं कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप। सबक का तारुफ या सबक का ख़ुलासा है, अच्छे बच्चों में बहुत सी अच्छी आदत होती हैं, जैसा कि साफ़ सुथरा रहना, बड़ों का अदब करना, वक्त की पाबंदी करना, सच बोलना वगैरह। आज की अच्छी बात, हमें हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचें और साफ़ सुथरे सेहतमंद रहें। आज हम उर्दू अदब का काम करेंगे। आज हमारा उन्वान है अच्छे बच्चे। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए इस बच्चे ने अपने खिलौने तरतीब से एक बॉक्स में करके रखे हैं और इसकी तमाम चीज़ें तरतीब से रखी हुई हैं और कमरा भी बहुत साफ़ सुथरा है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं एक बच्ची है जो अपनी किताबों को बहुत हिफाजत से रख रही है ताकि उसकी देखभाल भी कर सके और वो देर बाद तक चल सकें, ताकि वो देर बाद तक इसको पढ़े। साबका वाक़फ़ियत है, जब आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप क्या करते हैं? जब आपके घर में मेहमान आए तो आप क्या करते हैं? आप अपने घर को कैसा रखते हैं? आप अपने घर को कैसा रखते हैं? सच बोलना कैसी आदत है? सच बोलना कैसी आदत है? तदरीसी मकसद है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ बुलंद ख़्वानी करेंगे। मेयारे कामयाबी है, सबक को पढ़ने के बाद मश्की सवालात के जवाबात लिखेंगे। सबक में आने वाले अल्फाज मायने एहतराम के मायने हैं अदब करना, यानी जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। जब भी हम उन्हें देखें, अगर वो खड़े हैं कहीं तो हमें उन्हें जगह देनी चाहिए ताकि वो आराम से बैठ सकें। इजाज़त मतलब पूछना, जब भी हम किसी की कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उससे पहले इजाज़त लेते हैं कि आया हम आपकी ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर हमें कहीं जाना हो तो हम अपने अम्मी अब्बू से, अपने बड़ों से इजाज़त लेते हैं। आज जो सबक पढ़ने जा रहे हैं हम अच्छे बच्चे हैं। आज हम उसकी बुलंद ख़्वानी शुरू करते हैं। अली और सना बहन भाई हैं। वो सुबह उठकर अम्मी अब्बू को सलाम करते हैं। वो घर के कामों में भी अपने अम्मी अब्बू की मदद करते हैं। अली और सना स्कूल पहुंचकर अपने असातिज़ा को सलाम करते हैं। अली और सना बड़ों का एहतराम करते हैं, अपने साथियों की मदद करते हैं, यानी अपने दोस्तों की भी मदद करते हैं। बड़ों को सलाम करते हैं और अपने दोस्तों की मदद करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। नरमी से बात करते हैं। नरमी से बात करना मतलब आहिस्ता आवाज़ में बात करना। कभी ज़िद नहीं करते। कोई आवाज़ दे तो जी कहकर जवाब देते हैं। किसी की कोई चीज़ इजाज़त के बगैर नहीं लेते। कोई उनके काम आए तो शुक्रिया कहते हैं। सब लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। आज हम जो मश्क करने जा रहे हैं, सवाल नंबर 1 बताएं। ये इन दोनों सवालों के जवाबात ज़बानी देंगे। अलिफ है, अली और सना की अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं? अली और सना की अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं? नंबर बे है, आप दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं? आप दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं? सवाल नंबर 2 है, इन सवालों के जवाबात आपको लिखने हैं, कॉपी पर लिखने हैं। अलिफ है, अली और सना सुबह उठकर क्या करते हैं? अली और सना सुबह उठकर क्या करते हैं? प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने सबक में पढ़ा, अली और सना सुबह उठकर अम्मी अब्बू को सलाम करते हैं। नंबर बे है, मिलजुल कर रहना कैसी आदत है? मिलजुल कर रहना कैसी आदत है? मिलजुल कर रहना बहुत अच्छी आदत है।
सवाल नंबर 3 है, सबक से 5 इस्म तलाश करें। जैसा कि आपको पता है, इस्म किसी चीज़, जगह, शख्स के नाम को इस्म कहा जाता है, जैसे फूल, चाँद, सूरज, सेब, दरख्त वगैरह वगैरह। तो आपने सबक में से 5 इस्म तलाश करके यहाँ पे लिखने हैं, जैसे अली, सना, स्कूल, घर वगैरह वगैरह। सवाल नंबर 4 है, गलत दुरुस्त जुमलों की निशानदही करें। गलत दुरुस्त जुमलों की निशानदही करें। सना के 2 भाई हैं, क्या ये सही बात है? अगर सही है तो आपने सही का निशान लगाना है, और अगर ये गलत बात है तो आपने गलत का निशान लगाना है। सना और अली बड़ों का एहतराम करते हैं। दोनों बच्चे अपने साथियों की मदद करते हैं। अली और सना बहुत ज़िद्दी हैं। सवाल नंबर 5 है, दिए गए अल्फाज के मायने समझते हुए उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। ये काम आपको ज़बानी करना है, इनके आपने जुमले बनाने हैं। सलाम, मदद, एहतराम, इजाज़त। सवाल नंबर 6 है, हुरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाएं। हुरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाएं। स्वाद बे है, स्वाद बे है, अब आप इसको यहाँ जोड़कर लिखेंगे। सीन लाम अलिफ मीम, अब आपने इसको यहाँ जोड़कर लिखना है। अलिफ हे ते रे अलिफ मीम, अब आप इसको यहाँ जोड़ कर लिखेंगे कि ये क्या लफ्ज़ बनेगा। सीन अलिफ ते ये वाव नून वन्ना, यहाँ इसको आप जोड़ कर लिखेंगे। शीन काफ रे ये हे, अब आप इसको यहाँ जोड़ कर लिखेंगे। सवाल नंबर 7 है, खुशखत लिखें। स्कूल, असातिज़ा, एहतराम, शुक्रिया, मोहब्बत। यानी आपको इसकी खुशखत करनी है। नीचे 3 दफ़ा आपने लिखना है, स्कूल, असातिज़ा, एहतराम, शुक्रिया, मोहब्बत। आज का सबक का यादा है। आज जो हमने अच्छी बातें सीखी, अच्छे बच्चे हमेशा बड़ों का कहना मानते हैं, ज़िद नहीं करते, एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे एक दूसरे की पढ़ने में मदद कर रहे हैं। आज के घर का काम है, सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे, मश्की सवालात के जवाबात मुकम्मल करेंगे। बच्चों, उम्मीद है कि आपको सबक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। शुक्रिया।